नमस्कार, आप देख रहे हैं सनस्टार न्यूज। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित भवानी टेनामेंट से देर रात एक बड़ी और चिंताजनक घटना सामने आई है। यहाँ एक हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि निर्माण के लिए गहरी खुदाई की गई, लेकिन आवश्यक सुरक्षा उपायों में कथित लापरवाही बरती गई। इसी के चलते खुदाई के पास स्थित 2 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) के अधिकारी, स्थानीय कॉर्पोरेटर और डिप्टी मेयर अंजू शाह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए राहत एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया होता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। साबरमती मोटेरा स्टेडियम के पास में 2 मकान धराशायी हुए हैं। यहाँ पर एक भवानी टेनामेंट के पास में जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पर जो खड्डे किए गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें किसी भी तरह का सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं की गई थी, जिसके कारण 2 मकान धराशायी। सदनसीब किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर इस वक्त साबरमती के कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर मैडम यहाँ पर अंजू बेन यहाँ पर हाजिर है। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या घटना घटित हुई और इस पर क्या कार्रवाई होगी? मैडम, जैसे ही हमें पता चला कि 2-2.5 मकान यहाँ पे धाराशायी हो गए, एक कोठी भी धाराशायी हो गई है, तो इमीडिएटली मैं और मेरे साथी काउंसलर सब यहाँ पहुँच गए। कॉर्पोरेशन के भी सभी यहाँ प्रेजेंट है, डीवाईएमसी भी खुद यहाँ हाजिर है। तो आज तो हम सेफ्टी पर्पज से पहले तो इनकी कनेक्शन, लाइट के कनेक्शंस है, गैस लीकेज ना हो इसलिए उनको भी बुला दिया है, और सेफ्टी पर्पज से ये लाइन के सारे ही लोगों को शिफ्ट करके दूसरी साइड, या हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वहाँ उनको शिफ्ट करने के लिए हमने उनको सजेस्ट किया है। कल सुबह जब हम बिल्डर का देखेंगे और जो भी उनका लीगली फॉल्ट आएगा, वो कोई हिसाब से बिल्डर को नहीं छोड़ेंगे। उनके जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होंगे, तो अभी तो हमने सील मरवाई दिया है वहाँ पे, तो अभी तो वहाँ कोई कामकाज नहीं होगा। मैडम, ऐसा ही एक घटना सैटेलाइट के पास में भी घटित हुई है और यहाँ भी हुई, तो क्या और भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन इस तरह के होंगे, क्या उसकी चेकिंग कराई जाएगी प्रशासन के द्वारा? अभी यहाँ तो मैं बोल सकती हूँ कि जानहानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना से हमें एटलीस्ट ये पता चला है कि सारी चेकिंग हमें करवा लेनी चाहिए और डेफिनेटली करवाई जाएगी। सर, आपका क्या कहना है? કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે। જે પણ બિલ્ડર કે જે પણ જવાબદાર લોકો હશે જેના કારણે આ ઘટના બની છે, એમના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। कि आपने देखा अहमदाबाद डिप्टी मेयर अंजू बेन के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो भी बिल्डर्स के द्वारा जो भी लापरवाही, उस पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन से यह सवाल है कि इतने दिन से जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, उस पर किसी तरह की चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? आखिर सोसाइटी के रईसों का कहना है कि यहाँ पर इसके लिए पुलिस केस भी किया गया, लेकिन फिर भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर भी सवाल होता है। आखिर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा देखे जाएंगे जहां पर जरूरत नहीं तो वहां पर फास्ट एक्शन लिया जाता है, लेकिन इस चीजों में एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या किसी तरह का टेबल के नीचे किसी तरह का वहीवट हुआ है या क्या, उस पर भी सवाल होता है। आइए जो यहाँ पर पीड़ित है हम उनसे बात करते हैं। अगर यहाँ पर जो है मकान खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन आज से तो चल नहीं रहा है, इससे पहले आपने इसके विरोध किया था? उसको बोला है 2-3 बार, हम लोग को बोल के आए, लेकिन वो लोग कोई सुनते नहीं। वो क्रेन वाला आया था, पूरा मकान हमारा हिल रहा था। मैं बोलने गया तो भी वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो आया, खाली चक्कर लगा के चला गया बस। 2-3 बार मैंने बोला भाई तुम ये देखो, क्रैकें पड़ गई है, अंदर दिखते हैं, हम लोग रहते हैं मजदूरी वाले, लेकिन कोई नहीं सुना। वो कुछ बिल्कुल सुनता नहीं। वो क्रेन वाला आके तुरंत चला जाता है, बात खत्म हो गई। तो आपने इसके लिए पुलिस कंप्लेन या किसी तरह का फरियाद किया? फरियाद, लेकिन क्या करे, अब वो सुनता ही नहीं है। किसको फरियाद? एक फरियाद किया है, वो भाई ने लीगल किया है फरियाद। आपने इसके विरोध में किसी तरह का लीगल कार्रवाई की थी पहले? बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, रत्नाचली ग्रुप वाला है। उसके 4-5 महीने पहले भी कंप्लेन किया हुआ था पूरा का पूरा लीगल में, लेकिन कोई एक्शन लेने में आया नहीं है। उसके बावजूद भी हमने दूसरी बार भी कंप्लेन किया है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन लेने आया नहीं है। कोई कॉर्पोरेशन में भी कंप्लेन की? सब में कॉर्पोरेशन जो भी लीगल में जो भी एक्शन लेना चाहिए सब में एक्शन लिया हुआ है, लेकिन कोई आया नहीं है। ठीक है, सब है हमारे पास, सब है टोटली डॉक्यूमेंट है। जो हमारा पुराना अभी जो गिरा उसके पहले का वीडियो भी है, कैसे क्या हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो भी है हमारे पास। टोटली सब एविडेंस पूरा है, टोटली कोई भी एविडेंस सब है हमारे पास, लेकिन कोई लीगली सब है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने पहले से कंप्लेन की हुई है, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। अगर आज किसी तरह की जनहानि होती है उसका जवाबदार कौन? आज इस वक्त घटना स्थल पर
बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, पुलिस की टीम और यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर भी हाजिर है। लेकिन अगर उन्हें इनका कहना है कि कंप्लेन हुई है तो आखिर वो इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने जायजा लिया है? क्या घटना के बाद अगर किसी की जनहानि हो जाती, किसी की जान चली जाती तो इस पर जवाबदार कौन होता? कैमरा पर्सन के साथ पवन मौर्य की रिपोर्ट, सन स्टार न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए सनस्टार न्यूज के साथ। हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।